रोग और पीड़ा, इन दोनों से ही संसार ग्रस्त है। इन्हीं को लेकर तुलसीदास जी कहते हैं, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर हनुमान जी का जाप करने से रोगों का नाश होता है और हनुमान जी उस पीड़ा का हरण कर लेते हैं। ऐसे वीर हैं हनुमान जी, इसलिए सतत उनका जाप करना चाहिए यदि रोग से मुक्ति चाहिए और पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो। अब पहली बात हम करते हैं नासय रोग के नाश की बात। हनुमान जी कैसे रोग का नाश करेंगे और पीड़ा को कैसे हरेंगे? क्योंकि रोग जो हैं, पहले इनको समझना बहुत आवश्यक है कि रोग है क्या। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग कोई कहता है कि ये कैसे संभव है कि हनुमान जी का नाम जपने से रोग चला जाएगा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, वो जो वीर हैं हनुमान, उनका आप नाम जपिए और आपके रोग समाप्त हो जाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं लगती, व्यवहारिक बात नहीं है। अगर रोग है तो आप दवाइयाँ लीजिए, मेडिसिन लीजिए, पीड़ा है तो पेन किलर लीजिए तो दूर होगा। इससे कैसे होगा? तो मैंने जैसे अभी कहा कि पहले रोग को समझना ज़रूरी है कि रोग की साइंस है क्या। दरअसल रोग है क्या चीज़। अगर हम बात करें ऋषि मुनियों की, तो उन्होंने कहा है रोगों को 3 प्रकार के कष्ट कहे हैं। तो उन 3 प्रकार के कष्टों के अंतर्गत ये जो रोग हैं सारे, ये अधिदैविक के अंतर्गत आते हैं। यानी अधिदैविक, देवताओं के अधीन कितने भी प्रकार का कोई रोग हो जाता है। अब उस रोग का कारण क्या है कि दैविक शक्तियां के कारण वो रोग प्रकट हुआ है। 3 प्रकार के, जैसे में रोग के पहले होता है अधिभौतिक। अधिभौतिक रोग क्या है? कष्ट जो है अधिभौतिक, कि एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसको लूट लिया, तो ये अधिभौतिक है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को हानि पहुंचाता है, उसे अधिभौतिक कहते हैं। फिर आता है दूसरा कष्ट अधिदैविक। अधिदैविक के अंतर्गत यही आते हैं कि भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, महामारी आ गई, कोई रोग पकड़ गया। किसने भेजा रोग? आदमी तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक पता लगता है उसे कोई रोग हो गया। तो वो अदृश्य चीजें, नकारात्मक शक्तियां जो कहीं सिस्टम को अपसेट कर देती हैं, व्यवस्था को गड़बड़ा देती हैं भीतर के, तो उनसे कौन लड़ेगा? वो तो दिखाई नहीं दे रही। तो जब दिखाई नहीं दे रही, तो दिखाई न देने वाली चीज को भी कौन मारेगा? वही चीज जो दिखाई नहीं दे रही। दृश्य को दृश्य ही मारता है, अदृश्य को अदृश्य ही मारेगा। तो वो अदृश्य क्या है? वो हनुमान जी का नाम है। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे इससे पहले वाले में भी मैंने बताया कि इस मंत्र में शक्ति है। अभी इन दिनों महामारी के काल में अनेक सुधी जनों ने रामचरितमानस से वे पंक्तियां ढूंढी जो प्रमाण है इस बात का कि जिसमें ज्यों का त्यों इस महामारी का वर्णन किया गया है, एज इट इज, कि इस तरह की महामारी होगी, इस प्रकार से फैलेगी, लोग ऐसे मरेंगे, ये लक्षण होगा। और उपाय क्या है? ईश्वर भक्ति, निरंतर परमात्मा को पुकारना, ये उपाय है। अब ये उपाय कौन सा है? ये तो विज्ञान चिकित्सा जगत के जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वे सब भी क्या कहते हैं कि स्थिति के बाद आके कि अब दवा काम नहीं करेगी, दुआ काम करेगी। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि भाई इस स्टेटमेंट को मानते हो? वो कहेगा जी क्यों नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। हम तो कहते ही हैं कई बार लोगों को, पेशेंट्स के रिश्तेदारों को एक स्टेज के बाद कि अब दवाओं का असर नहीं, अब दुआओं से काम चलेगा। डॉक्टर कहते हैं हम खुद कहते हैं। तो उनसे पूछो भाई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या हुआ? क्या तुमने जो इतनी बड़ी MBBS की डिग्री ली, उस डिग्री के सिलेबस में कहीं ये लाइन कहलवाई गई तुमसे?
कहीं सिलेबस के अंदर है ये लाइन कि तुम्हें पेशेंट के परिवार वालों से ये कहना है? वो कहते नहीं, ऐसी तो कोई लाइन नहीं है। तो आउट ऑफ सिलेबस तुम कैसे बोल रहे हो? कौन बोल गया उनके भीतर से? ये वही दिव्य शक्ति बोल के जाती है जो अदृश्य है और अदृश्य रूप में हमारी सहायता करती है। आपने कितनी कहानी किससे ऐसे सुनने होंगे कि पुराने समय के कि पानी का जहाज फंस गया है तूफान के अंदर, नाविक सब कुछ करके हार चुके, उसके बाद सब छोड़ के बैठ गए परमात्मा का नाम लेने और वे सुरक्षित बच गए। ऐसे असंख्य प्रसंग हैं जिनमें व्यक्तियों ने प्रमाणित किया है कि बड़े बड़े रोगों से और पीड़ाओं से उनको छुटकारा मिला सिर्फ ईश्वरीय नाम। यहां बात हनुमान जी की गई है। नाम कोई भी नाम हो जो शक्ति के आधार स्रोत हैं, दिव्य हैं, उनके नामों की चर्चा हो रही है यहां। तो हनुमान जी प्रतीक हैं उसका। जितने भी संकट रहे हनुमान जी के जीवन काल के, आप देख लीजिए, उस संकट के समयों में हनुमान जी ने सबको उबारा, सबको पार लगाया। नासे रोग हरे सब पीरा। लक्ष्मण जी का रोग अधिदैविक रोग था ना, शक्ति बाण लगा था और पीड़ा भी हो रही थी। जपत निरंतर हनुमत बीरा। सभी ने हनुमान जी, वीर हनुमान जी का नाम स्मरण किया, उनको कहा, आह्वान हुआ हनुमान जी का, और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को मुक्त किया उस भयंकर रोग से जो कि अधिभौतिक था। तो इसी तरह से ये सारे अधिदैविक रोग जो हैं हनुमान जी के प्रताप से, उनकी महिमा से, उनके नाम से सबका शमन होता है। ये बातें सुनने की तो हैं ही खैर, लेकिन उससे ज़्यादा बुनने की हैं, गुनने की हैं। जब तक हम इनकी बुनावट नहीं करेंगे, इनको बुनेंगे नहीं। जैसे देखा ना, आपको धागा दे दिया जाता है और सुई धागे से या धागा लेके स्वेटर बुनती हैं स्त्रियां, तो उसे बुनना कहते हैं। धागा अलग अलग है, कोई काम का नहीं, वो बुना जाता है। तो इसी तरह से इसे आप बुनना शुरू कीजिए, आचरण में लाइए, जाप करके देखिए, और तब पता लगेगा कि जो पीड़ाएं हैं, ऐसे अनेक प्रसंग हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने एनेस्थीसिया नहीं लिया ऑपरेशन कराते समय। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम कोई गायत्री मंत्र के जाप के माध्यम से, कोई गीता के, कोई किसी अन्य के, उन्होंने कहा नहीं, हम इसको आधार बनाएंगे, आप ऑपरेशन कीजिए। तो चिकित्सा विज्ञान भी चकित रह गया था कि ऐसा कैसे संभव है कि एक आध्यात्मिक पुस्तक के जाप से इतने अधिक पीड़ा का शमन हो सकता है। हरे सब पीरा। तो ठीक है, यदि आप अपने मन को थोड़ा पक्का कर सकें तो सुमिरन की थोड़ी यात्रा पर निकलिएगा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।